Welcome to Mentor Me, your digital classroom. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटर मी योर डिजिटल क्लासरूम। तो आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का, जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म। तो ये चैप्टर हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, क्लाइमेट रिस्क, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉलिसी सोल्यूशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट का 11.5% हिस्सा प्रोवाइड करता है 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग। टूरिज्म सेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टूरिज्म 7.8% जीएसटीपी कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट की टोटल जॉब का 14% से भी ज्यादा सपोर्ट करता है। 2024 में टूरिस्ट अराइवल 13% से इंक्रीज हुए कंपेयर टू 2023, जो इंडस्ट्री की रिकवरी और पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। ये दोनों सेक्टर में माइग्रेंट्स और इनफॉर्मल वर्कर का मेजर रोल है, और ये सेक्टर उनके लाइवलीहुड को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। सो अब चलते हैं क्लाइमेट रिस्क पे। टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन दोनों क्लाइमेट चेंज से हेवीली इम्पैक्टेड सेक्टर है। टूरिज्म इंडस्ट्री को डिक्लाइनिंग स्नोफॉल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का थ्रेट है। इससे विजिटर इनफ्लो कम होता है और हॉस्पिटैलिटी लाइवलीहुड डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। अनरेगुलेटेड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पोल्यूशन, वेस्ट अकोमुलेशन और डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी क्लाइमेट हजार्ड से इम्पैक्टेड है, जैसे कि प्रोजेक्ट डिलेज, राइजिंग कॉस्ट और वर्कर सेफ्टी रिस्क बढ़ जाते हैं। सेक्टर पोल्यूशन इंटेंसिव है और 2025 के मॉनसून सीजन में अप्रोक्सीमेटली 4800 करोड़ का क्यूमुलेटिव लॉस पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड हुआ है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मल्टीपल रीजंस है। हाइड्रो पावर एक्सपेंशन, पुअर मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट अर्बन प्लानिंग एनवायरमेंटल इशू को और कॉम्प्लिकेट करती है। इन फैक्टर की वजह से ग्लेशियर मेल्ट एक्सिलरेट होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है और फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम को थ्रेट बढ़ जाता है। ये सब मिलकर हिमाचल के सेंसिटिव हिमालयन एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म रिस्क में डाल देते हैं। देखते हैं कुछ पॉलिसी लेवल सोल्यूशन। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही काफी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इको टूरिज्म पॉलिसी, बिल्डिंग बाय लॉज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन और डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान। लेकिन फ्यूचर के लिए एचडीआर कुछ रिकमेंडेड पाथवे देता है। क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग कोड्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज। क्रिटिकल नीड्स में आते हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स की लाइवलीहुड को सेफगार्ड करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करना और वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन को इम्प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म इनडायरेक्टली हिमाचल प्रदेश की हेल्थ सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। स्टेट में 172 सीएचसीज में इम्प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एक मेजर इशू है। प्लास्टिक वेस्ट जलाने से डाइऑक्सिन एंड फ्यूरेन्स रिलीज होते हैं, जो एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट वार्मिंग दोनों को इंक्रीज करते हैं। सोल्यूशन में आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना, रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करना, सर्विलेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना और क्लाइमेट हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेट करना। एचडीआर रिकमेंड करता है कि एक स्टेट वन हेल्थ कमीशन बनाई जानी चाहिए, जो ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ चैलेंजेस को कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स कर सके। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट एनालिसिस, कवरिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट, क्लाइमेट रिस्क, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड हेल्थ challenges. Now let's move to chapter number 5. अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, हेल्थ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट, ज्योग्राफी और लाइफस्टाइल हेल्थ आउटकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हेल्थ और क्लाइमेट का डायरेक्ट कनेक्शन। क्लाइमेट चेंज की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, डायरिया, टाइफाइड जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस और फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट से जूनोटिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, कांगड़ा और सोलन में मॉनसून के टाइम डेंगू केसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि गर्मी और बरसात मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट होती है। शिमला रीजन में
फॉरेस्ट फायर से पोल्यूशन बढ़ता है, जिससे एल्डरली और बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हिमाचल में हाई रिस्क पर है। 5 साल से छोटे बच्चे, एल्डरली, विमेन, इनफॉर्मल वर्कर, ट्राइबल्स एंड रिमोट कम्युनिटी जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के इंटीरियर एरियाज। इन एरिया में हॉस्पिटल दूर होते हैं, रोड वीक होते हैं और वेदर हार्श होता है। एग्जाम्पल, किन्नौर की एक प्रेग्नेंट वीमेन को डिलीवरी के लिए 40 से 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, बिकॉज स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर लिमिटेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस गैप्स, रिमोट डिस्ट्रिक्ट जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। रीजंस, डॉक्टर की शॉर्टेज, माउंटेन टेरेन, विंटर मंथ्स में रोड ब्लॉक और पुअर कनेक्शन। सोचो एम्बुलेंस को स्नोफॉल के टाइम एक विलेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। इस डिले का डायरेक्ट इम्पैक्ट पेशेंट की लाइफ पर पड़ता है। हेल्थ आउटकम्स इम्प्रूविंग बट अनइवन, हिमाचल ने हेल्थ सेक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट की है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 72 ईयर्स हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो रही है। इम्यूनाइजेशन कवरेज अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, कुछ ट्राइबल पॉकेट्स में 30% से ज्यादा बच्चे अंडर न्यूट्रिशन या स्टंटेड है। डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जैसे कांगड़ा, हमीरपुर और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बीच में गैप अभी भी बड़ा है। न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ, हिमाचल को अभी भी चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टेलिटी से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में। एग्जाम्पल जैसे स्पीति वैली या किन्नौर में फूड डाइवर्सिटी कम होने से बच्चों में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉमन है। सीजनल माइग्रेशन की वजह से कई बच्चे रेगुलर वैक्सीनेशन मिस कर देते हैं। emerging health risks and new burdens, हिमाचल सिर्फ पुराने डिजीजेस से नहीं बल्कि नए हेल्थ बर्डन से भी फाइट कर रहा है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डायबिटीज और बीपी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इंजरीज जो स्नोफॉल एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड्स में होती है, ड्रग अब्यूज और क्लाइमेट लिंक्ड हेल्थ रिस्क। ये सब दिखाते हैं कि फोकस सिर्फ डेंगू डायरिया पर नहीं बल्कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेंटल हेल्थ पर भी होना चाहिए। रिकमेंडेड वे फॉरवर्ड, रिपोर्ट कुछ स्ट्रेटेजी स्टेप सजेस्ट करती है। ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव करना, मोर डॉक्टर, नर्सेस, आउटरीच वर्कर्स, स्पेशली अंडर सर्व्ड एरिया में पोस्टिंग, प्रिवेंटिव और कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को स्ट्रॉन्ग बनाना, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पर एक्स्ट्रा फोकस, हेल्थ क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वेक्टर कंट्रोल, वाटर और सैनिटेशन, डिजास्टर रेजिलिएंट हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइज करना, मेडिसिन इक्विपमेंट और प्राइमरी हेल्थ केयर पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। तो ये था चैप्टर नंबर 5। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है क्लाइमेट फाइनेंस। आसान शब्दों में ये वो पैसे हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने, अडेप्ट करने और ग्रीन फ्यूचर बनाने के लिए चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास वो पैसे हैं? द आंसर इज नो। पिछले 4 सालों में देवभूमि हिमाचल ने क्लाइमेट डिजास्टर के कारण 46,000 करोड़ का भारी नुकसान झेला है, एक फिगर जो हिम्मत तोड़ देती है। तो हमारा सवाल है, क्या हिमाचल अपनी ग्रीन एनर्जी स्टेट की एम्बिशन को और अपने लोगों की सेफ्टी को इस बड़े फाइनेंशियल गैप के साथ अचीव कर सकता है? तो चलिए समझते हैं कि स्टेट अपना फ्यूचर कैसे फाइनेंस कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 एक गंभीर पिक्चर दिखाती है। 1901 से एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इससे वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। अप टू 70% ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज यानी पुल्स सूख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज अब एक रिस्क मल्टीप्लायर बन चुका है, जो हर डेवलपमेंट गेन, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो या एग्रीकल्चर को खतरे में डाल रहा है। और इसीलिए सिर्फ अपनी रेजिलियंस बढ़ाने और अडेप्ट करने के लिए स्टेट को एक एस्टिमेटेड 10,000 करोड़ की जरूरत है। ये है अडेप्टेशन फाइनेंस गैप। हिस्टोरिकली ज्यादा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजास्टर फंड जैसे एनडीआरएफ से आई है, जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए होती है। लेकिन अडेप्टेशन के लिए प्रोएक्टिव और डेडिकेटेड फाइनेंस चाहिए,
सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्लाइमेट गोल को पीडब्ल्यूडी से एग्रीकल्चर तक हर डिपार्टमेंट के बजट में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करना और उस स्पेंडिंग को ट्रैक करना। लेकिन हिमाचल का जवाब सिर्फ रिकवरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टेट ने एम्बिशियस टारगेट रखा है कि वो मार्च 2026 तक इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी अलाइनमेंट है जिसमें क्लाइमेट मिटिगेशन गोल को फाइनेंस के साथ जोड़ना है। इस ग्रीन शिफ्ट को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनिशिएटिव सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लाइक द नालागढ़ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गवर्नमेंट ई टैक्सीज, ई बसेस और ई ट्रक्स खरीदने पर 50% तक सब्सिडी दे रही है और जल्दी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर रही है। 1 लाख किसानों को 2025-26 तक नेचुरल फार्मिंग यानी कि जीरो बजटिंग के अंडर लाने का टारगेट है। ये सब क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन देने के लिए है। लेकिन दोस्तों स्टेट को एक बड़ा फिस्कल क्रंच भी झेलना पड़ रहा है। सेंट्रल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में काफी कमी आ गई है। इसका मतलब है कि हिमाचल को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन बना बनना होगा और क्रिएटिव तरीका अपनाना होगा। स्टेट एक्टिवली वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से डेडिकेटेड क्लाइमेट फाइनेंस सिक्योर करने के लिए बात कर रही है। की है कि प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना, जैसे ग्रीन बॉन्ड इशू करना या फिर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के थ्रू नए रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना। तो हिमाचल प्रदेश की ये लड़ाई क्लाइमेट चेंज की बढ़ती हुई कॉस्ट के खिलाफ है। आपने लोगों और इकोनॉमी को बचाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को सिर्फ डिजास्टर एड से निकालकर प्रोएक्टिव ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जब स्टेट डेवलपमेंट को डेडिकेटेड फंडिंग चाहिए, वो ग्रीन बॉन्ड या प्राइवेट पार्टनरशिप मिलेगा, तभी देवभूमि अपना 46,000 करोड़ का फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को और कौन से इनोवेटिव फाइनेंस आइडियाज अडॉप्ट करने चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मेंटमी आपके लिए लेकर आ रहा है फ्री जूम लाइव क्लासेस जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं हिमाचल जी की और करंट अफेयर से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर अपलोड करेंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और मेंटर में इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर ज्वाइन करें। सी यू इन द लाइव क्लासेस।